नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वॉइस का अर्थ होता है आवाज, और अगर हम इसको सही से समझें तो वॉइस का अर्थ होता है एक तरीका, बोलने का तरीका कि एक सेंटेंस को हम किस प्रकार से बोलते हैं। तो इंग्लिश में वॉइस कितनी प्रकार की होती हैं? इंग्लिश में वॉइस दो प्रकार की होती हैं। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा कौन सा होता है? पैसिव वॉइस। अब इन दोनों के नाम से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा एक्टिव, आप सभी को पता है एक्टिव का अर्थ क्या होता है। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय। तो मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस जिसमें हमारा सब्जेक्ट सक्रिय होता है, मतलब कोई भी कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है और मेन फोकस किस पर हो, सब्जेक्ट पर हो, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। ही इज ईटिंग फूड। ही इज ईटिंग फूड। ही जो हमारा सब्जेक्ट है, इज ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। तो जो इसमें मेन फोकस है वो किस पर दिया गया है? ही पर, कि ईटिंग कौन कर रहा है? ही कर रहा है। तो इस प्रकार के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको बोलते हैं हम एक्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेंटेंस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि एक्टिव सेंटेंस होते क्या है। ऐसे सेंटेंस जिसमें कौन इंपॉर्टेंट हो, मेन फोकस किसके ऊपर हो, हमारे सब्जेक्ट पे ऊपर हो, वही क्या होता है? एक्टिव सेंटेंस होता है। दूसरा हमारा है पैसिव। दूसरा वॉइस कौन सा है? पैसिव। अब पैसिव का अर्थ हम जानते हैं, इसका अर्थ होता है निष्क्रिय। अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो? सब्जेक्ट क्या हो? निष्क्रिय हो। वो कौन सी वॉइस होती है? पैसिव वॉइस होते हैं। जैसे हमने भी सेंटेंस लिखा था, इसको हम पैसिव में किस तरह लिखेंगे? इसमें लिखेंगे फूड इज बीइंग ईटन बाय हिम। फूड, भोजन, इज बीइंग ईटन, खाया जा रहा है, बाय हिम, उसके द्वारा। तो आपको इस सेंटेंस को सुनकर समझ में आ रहा होगा कि खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है? उसके द्वारा खाया जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? अब ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट दी गई है। इसलिए ये कौन सा सेंटेंस है? एक पैसिव सेंटेंस है। मतलब जिसमें एक जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो? पैसिव हो। मतलब क्या हो? निष्क्रिय हो। वो कौन सी वॉइस कहलाती है? पैसिव वॉइस कहलाती है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि एक्टिव और पैसिव होते क्या है। फिर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एग्जाम में कैसा होता है। एग्जाम में आपको एक एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है जिसको बोला जाता है कि आपको किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तब एक एक्टिव को पैसिव में किस तरह चेंज करेंगे, उसके कुछ नियम मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस एक्टिव के में सबसे पहले क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद एक मेन वर्ब होती है, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार हमें एक एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पांच चेंजेस करने होते हैं। कितने चेंजेस करने हैं? 5। चलो हम सब काउंट करते हैं। सबसे पहला वाला, हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे क्या बनाना है? सब्जेक्ट। फर्स्ट चेंज हो गया कि हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा, हमें उसके ही अकॉर्डिंग टेंस चेंज करके क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, ये बिल्कुल फिक्स है
कि इसमें मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। चाहे यहाँ पे कोई भी टेंस हो, लेकिन अगर हम इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हम हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो 3 चेंजेस हो चुके हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करनी है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद लगाना हमें वाई, क्या लगाना है, वाई। उसके बाद जो हमें सब्जेक्ट है उसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे 5 चेंजेस। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और वाई लगा के हमें सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारे 5 चेंजेस हो गए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल क्लियरली। तो जैसे ही, शी, was, she writes a story। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख चुका है, ये शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इन सबको पहचानना है। तो जो काम करता है, शी वॉज राइटिंग, तो वह लिख रही है, तो वो लिख कौन रही है, शी। तो ये क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन काम क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और एक स्टोरी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम ऊपर हमने जो स्ट्रक्चर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने जमा लिया। हमारी सब्जेक्ट इधर है, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई, मेन वर्ब राइटिंग है और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ए स्टोरी, तो हमने पहला चेंज कंप्लीट कर लिया, ए स्टोरी। हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया है, सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब चेंजेस करना है। तो वॉज वर्ब किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब बीइंग में। तो ए स्टोरी है तो इसके साथ क्या आएगा, वॉज, क्योंकि यह क्या है, सिंगुलर है। तो स्टोरी वॉज बीइंग। अब ये चेंजेस किस प्रकार हुए मैं रूल लिखाऊंगी उसका आगे। और राइटिंग जो हमारी मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। फिर क्या लगाना हमें, बाई। और सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी किस में चेंज होगा, इधर हर में। अब वो किस प्रकार चेंज होगा मैं उसकी एक अलग से सारणी बना के आपको बता दूंगी। तो स्टोरी वॉज बीइंग रिटर्न बाई हर। तो आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। अगर आपको वो चेंजेस की वीडियो आगे देखनी है कि वो नियम कि इस हेल्पिंग वर्ब को किस प्रकार चेंज करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस प्रकार से बनाना है, तो इसकी वीडियो मैं अगले पार्ट में दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।